और तो मैं मनीष सिंह, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि उनकी जहां इच्छा हो बुला ले, नहीं तो वो खुद आ जाए। हमारे हमारे अंदर अभी इतनी नामर्दई नहीं है कि शब्द दे के वापस ले लूंगा। उनकी जहां इच्छा हो बुला लें, वहां हम लोग चलने के लिए तैयार भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण आजाद पर गोलीबारी होती है, उसी मामले को लेकर उन्हीं के संगठन का एक व्यक्ति एक विशेष समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है, क्षत्रिय समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है, जिसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या उसे इस तरीके की जो बात उन्होंने कही है, इस तरीके की बात को कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, एक विशेष समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, क्या नाम हुआ सर? मनीष सिंह। मनीष सिंह जी, ये बताइए, जिस तरीके से एक बार मान लीजिए गोलाबारी होती है चंद्रशेखर रावण पर, लेकिन उसी मामले को लेकर जो है एक क्षत्रिय समाज पर अब टिप्पणी क्यों की जा रही है और एक समाज को ही जो टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, समाज को टारगेट बनाना ये तो उनका गलत बात है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जो गोली लगी है, चंद्रशेखर आजाद को जो गोली लगी है उसके लिए, उनके लिए हमारी पूरी सहानुभूति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गोली चलाई है, मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको हो सके तो उनको फांसी की सजा दी जाए। मैं ऐसी मांग करूंगा। जी। वो व्यक्ति कैसे सोच सकता है एक, और जो तमाम तरीके की उन्होंने बात कही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उनके जो महक सिंह अब कौन है, उनके किसी पद पे हैं, किस पद पे हैं मुझे नहीं पता है, मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि राजपूत जो है अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, मुगलों की नाजायज औलाद है, उनके लिए मैं यही इतना कहना चाहूँगा कि आपको पहली बात तो अपने डीएनए पे भी शक होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों को आप नाजायज औलाद कह रहे हैं जिन्होंने अपने शौर्य का पराक्रम हमेशा दिखाया है। वो चाहे आप अभी राजपूत बटालियन को ले लीजिए, गोरखा रेजिमेंट को ले लीजिए, जितने भी लोग हैं आज भी -50 की डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पे देश की रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, उनका ये बहुत निंदनीय बात है। मुझे उनके ऊपर बहुत, अब उनके लिए अब उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। अब उनके लिए क्या शब्द यूज किया जाए, क्योंकि आप अपने लिए आप ऐसा कह रहे हो। बताइए कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमारे पराक्रमी इतने योद्धा हुए हैं, उनको देखते हुए आप ऐसी बात कर रहे हो। आपको उनके बारे में हम क्या कहें। उनको तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा वो गर्मी हो गई है, अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा गर्म समझते हैं, आपके अंदर इतना शौर्य था, तो आप दूसरी बार माफ़ी क्यों मांग लिए? माफ़ी मांग रहे हो क्या उन लोगों से कि मैं गलत हूँ, मैं ऐसी बात हूँ? आपको अपनी बात उस पर अडिग रहना चाहिए था। आप भी संविधान के दायरे में हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर इस तरह की भाषा अगर वो बोलते हैं तो ये बहुत गलत है। और जिस जगह जहाँ पे उनकी इच्छा हो, उनको मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि मैं उनको, ना कि उनके समाज को, क्योंकि पूरे समाज में हमारे आसपास सब लोग रह रहे हैं, भाई बंधु हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ कि उनकी जहाँ इच्छा हो बुला ले, नहीं तो वो खुद आ जाए। हमारे अंदर अभी इतनी नामर्दई नहीं है कि शब्द दे के वापस ले लूंगा। उनकी जहां इच्छा हो बुला लें, वहां हम लोग चलने के लिए तैयार नहीं। मैं जोड़ने की बात करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि वो उनको भगवान सद्बुद्धि दें, लेकिन उनके समाज के लोगों से मैं कहूंगा कि ऐसे संगठनकारी, जितने भी संगठनकारी हैं, चाहे वो ब्राह्मण सम्मुख का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे इनका ये जो चंद्रशेखर रावण का संगठन है, ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। इनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज करिए, इनके चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिए। इन लोगों का काम है बिल्कुल कि आपको वो करे। अगर इनको आपके शुभचिंतक होते तो कितने लोगों को आवास नहीं मिला है, कौन आज भी उनकी हालत खराब है, उसके बावजूद उस पर इन लोग कभी नहीं आगे आते हैं। अगर आप इतने शुभचिंतक हैं तो आपको पहुंचना चाहिए। कितने लोग हर ब्लॉक में आप चिन्हित करिए कि किसको आवास नहीं मिला है। आप संगठनकारी होकर डीएम के पास पहुंचिए, उनको आवास दिलाने की कोशिश करिए। कभी आपने देखा कि चंद्रशेखर रावण इसके काम किए हो? ये सब कहीं एक आध, अब इतना बड़ा देश है, हाथरस जैसा कांड हुआ तो वहां पहुंच जाएंगे पब्लिसिटी लेने के लिए। वहां पर उल्टी सीधी बात बोलना, क्योंकि संगठन का वो पावर दिखाना, तो संगठन पावर दिखा के सिर्फ देश तोड़ने की बात हो रही। हमारा देश आज़ाद हो गया है। मैं ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ देश की प्रगति के लिए हिस्सा बनिए, ना कि ऐसे बेवकूफ़ों के चक्कर में बनिए। जय भीम बोलने से ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि ऐसे महापुरुष हमारी इस धरती पर जन्म लिए। जय परशुराम मेरे लिए गर्व की बात है कि ऐसे महापुरुष हमारी धरती पर जन्म लिए। महाराणा प्रताप हमारे लिए गर्व की बात है। ये सबके लिए गर्व की बात है। ये उनके लिए भी गर्व की बात होना चाहिए।
लेकिन इस तरह की भाषा बोलना, ये करना हमारे लिए 36 साल की भी, हमारे लिए जो कहा जाता है कि हमारे लिए हमारी न्यूनतम आयु 36 साल की होती थी। अगर हमारे 100 रुपये उनको हो रहा है, जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि छत्री क्या होता है तो उनको, अब क्या कहें, मैं महक सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उनको उनको कीड़े की तरह ऐसे मसल दूंगा, ऐसे जिस दिन उनकी औकात होगी वो आ जाएंगे, बता दें, कीड़े की तरह मसले जाएंगे। लेकिन मैं उनको इतना कहूँगा कि इस तरह की बातें जो चाहे हमारे क्षत्रिय समाज के हों चाहे जो हों, उनको हमको हर जात पे गर्व है। जितने भी जातियाँ हमारे हिंदुस्तान में हैं, हमको हर जात पे गर्व है और ये अच्छी बात है और इस पे गर्व होना चाहिए। जी महक सिंह, आप एक जाति को टारगेट कर रहे थे और आपको मनीष सिंह जो है खुला चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, और यदि आपके अंदर इतनी ही गर्मी है तो आकर जो है सामना कर लीजिए, जो है मैदान में हो जाए, और इस तरीके की बात जो है एक समाज को लेकर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अप्रिय है और निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल अप्रिय, निंदनीय है, और उनके ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग इसलिए बात करते हैं, नाम के आगे लगाएंगे सिंह, नाम के पीछे सिंह इनको चाहिए, जितने भी लोग हैं, और सिंह का विरोध भी करना है। हाँ, जितने लोग हैं सिंह होना चाहिए और सिंह का विरोध भी होना चाहिए। हाँ, जितने लोग, तो क्या मतलब है इन लोगों की बात, ये जाहिर बात, ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए। नाम के आगे सिंह लगाएंगे और सिंह की बेइज्जती करेंगे। सिंह की बेइज्जती करेंगे। जितनी जातियां सिर्फ इसीलिए लगी हुई हैं। आखिरकार चाहते क्या है? चाहते कुछ नहीं है, बस वही है कि इनको जो है कि आप जाति सूचक शब्द लगा दिए तो आपको 10 साल के लिए जेल जाइए। वहाँ पे ये लोग ये देख रहे हैं ये हमको नाजायज औलाद बोले, तो इसके लिए मैं चाहूँगा उनके ऊपर NSA की मैं कार्रवाई, उनकी मांग होनी चाहिए। जी, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? आनंद ओझा है। जी आनंद जी, हम क्या किया है कि महक सिंह को क्या इस तरीके के वक्तव्य जो है वो रखने चाहिए थे कि नहीं रखने चाहिए? आखिरकार उन्होंने एक समाज को टारगेट क्यों बनाया, कैसे बनाया? देखिए, सीधी सी बात है, आप खुद कह रहे हैं महक सिंह, ठीक है, या अगर वो तो या सिंह हो तब तो ठीक है, नहीं तो अपना DNA खुद चेक कराएं। और अगर अपना DNA नहीं चेक करा पा रहे हैं तो फिर भाई सबसे पहले तो वही है कि अंग्रेज की औलाद और मुगलों की औलाद स्वयं है। तो अगर मुगलों की औलाद और अंग्रेज़ों की औलाद स्वयं है, क्योंकि लिख क्या रहे हैं महक सिंह, तो स्थिति क्या है, तो ऐसे लोगों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज को धूमिल बना रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, हमारे समाज को कमज़ोर कर रहे हैं साहब। सीधी सी बात है, ऐसे मैटर में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ इतने कहूँगा कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दें। और अगर सीधी सी बात है, अगर इतना ही लड़ना है तो जंगल में कहा जाता है ना, शेर का मुकाबला शेर करे, और महक सिंह हैं तो किसी भी मैदान में, जहाँ पे जिस मैदान में कह दें छत्री के साथ मैं ब्राह्मण स्वयं खड़ा हूँ, और सबसे पहले वो मुझसे मुकाबला करें। पहले एक ब्राह्मण से मुकाबला करें तो उसके बाद वो क्षत्रियों से मुकाबला करने की बात करें। और सीधी सी बात है, पहले अपना DNA स्वयं चेक कराएं कि मुगलों की औलाद हैं कि अंग्रेजों की औलाद। अच्छा, ये कैसे किया जाता है जबकि समाज एक है, लोग एक होने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने आप को जो है बताते हैं कि हम जो है, जैसे कि हरिजन बताते हैं, हरिजन बताने के बाद भी लोग जो है सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान दे भी रहे हैं, लेकिन तब भी जो है कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, इस टाइप की बात करते हैं, ये सब क्या है? देखिए, हरिजन शब्द गांधी जी ने बनाया, जो प्रभु का प्रिय हो वही हरिजन है। और प्रभु का प्रिय कौन था साहब? आप देखिए, प्रभु राम के साथ, क्योंकि गांधी जी हे राम बोल के मरे ही थे, उन्होंने राम के भक्त थे। उन्होंने देखा क्या कि राम के साथ किसी ने काम किया तो छोटे लोग जो उस समय राजा से दूर रहते थे, तो जो लोग दूर थे, जो लोग व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, तो गांधी जी ने उनको हरिजन कह के पुकारा कि प्रभु के समीप रहने वाला व्यक्ति हरिजन है। वो अपने को मानते हैं छोटा, लेकिन मैं उनको छोटा नहीं मानता, मैं उनको महान मानता हूँ, क्योंकि आज हमारी सनातन संस्कृति अगर मौजूद है तो उसमें बहुत सारा हाथ उनका भी है। आज हम लोग बहुत पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन आज भी वो सनातन संस्कृति पे चल रहे हैं। मैंने बहुत सारे हरिजनों को देखा, आज भी वो धोती कुर्ता चंदन लगा के निकलते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया के लड़के आज भी चंदन और चूनी रखने से परहेज कर रहे हैं, शिखा रखने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे पुराने हरिजनों को, जो हमारे बाबा तुल्य थे, पिता तुल्य हैं, वो आज भी बेचारे अपने सर पे शिखा रखे हैं और चंदन लगाए हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति को बरकरार रखा है।
ये उनके खुद के, मैं बार बार कहूँगा कि अगर महक सिंह ने ऐसा कमेंट किया है तो भरी सभा में माफ़ी मांगे, नहीं तो जिस मैदान में महक सिंह कह दें सबसे पहले हमारा मुकाबला करें, मेरे खुद का मुकाबला करें, अगर औकात है तो आएँ। और सीधी बात है, आज तक हम लोगों ने सिर्फ समाज को जोड़ने का काम किया है। हमारे समाज में जाति प्रथा थी ही नहीं, हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी। जो जो काम करता था वो कहलाता था। अगर कोई पढ़ने लिखने का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाया, जिसने देश की रक्षा और अपने समाज की रक्षा का काम किया वो क्षत्रिय कहलाया, और जिसने लोगों के पेट भरने का काम किया वो वैश्य कहलाया, और जिसने लोगों की सेवा करने का काम किया वो शूद्र कहलाया। और आज दुनिया में मैं कहूँगा, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सब सेवा करने का काम कर रहे हैं, तो सब शूद्र हैं, सब शूद्र हैं। और आज हमारे देश के नौजवान जो सीमा पे 18 साल की उम्र में पे जाके दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, सब क्षत्रिय हैं साहब। और हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले, चाहे जिस जात का व्यक्ति हो, वो सब ब्राह्मण है, क्योंकि ज्ञान ले रहे हैं जी। और जितने भी व्यापारी हों, चाहे वो छोटा काम कर रहे हो, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, वो सब बनिया है। लेकिन हमारे समाज को तोड़ने का काम आज विदेशी वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, अमेरिका में बैठ के, लंदन में बैठ के, सऊदीया में बैठ के, कि हमारे समाज को तोड़ा जाए। कैसे हिंदुस्तान आज आगे बढ़ रहा है। आपने अभी देखा मैटर, हिंदुस्तान का एक व्यक्ति दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बना, पूरी दुनिया के शक्तियाँ मिल गई और उसको 63वें नंबर पे खींच दी, जबकि ईमानदार व्यक्ति। वैसे ही हमारा देश 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो आज दुनिया में यह है कि दुनिया में भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, तो पहले भारत को तोड़ो। और आपको बता दें, अभी प्रभु श्री राम की कृपा होने वाली है, भारत दुनिया, 1 साल रुकिए, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और 3 साल और रुकिए, भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सिर्फ हमारा समाज काम कर रहा है, हमारे नवयुवक काम कर रहे हैं। हमारे नवयुवक जाके अमेरिका जैसे देश में आज हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी, अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, तो वहाँ पे 60% इंजीनियर हमारा भारतीय है, वहाँ पे 70% डॉक्टर हमारा भारतीय है, वहाँ पे आईटी इंजीनियर 90% हमारे भारतीय हैं। आज चाहे जितने प्रोफेशनल ले लीजिए, दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में 9 लोग हमारे भारतीय हैं, CEO। हमें गर्व होता है। और ये कैसे तोड़ा जाए, सिर्फ समाज को गाली दे के तोड़ा जा सकता है। आज समाज में जाति व्यवस्था दे के, लोगों को तोड़ के, तब हमको कमज़ोर किया जा सकता है, जैसे मुगलों ने किया। हमारे यहाँ जाति नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। जो जो काम किया वो कहलाया। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन ब्रिजेश के साथ, मैं अमित कुमार। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।